बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज जो एविडेंस हम एवोल्यूशन का देखने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन है। मोस्टली ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है और ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता बल्कि इसके कुछ पॉइंट्स मेंशन होते हैं जिनको हमने डिस्क्राइब करना होता है। सो आज हम कंपैरेटिव एनाटॉमी को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर बात करें कंपैरेटिव एनाटॉमी की बात करें तो जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी होती है उसको हम कहते हैं एनाटॉमी। ठीक है, कंपैरेटिव एनाटॉमी का क्या मतलब है? एनाटॉमिकल सिमिलैरिटीज़ बिटवीन स्पीशीज़। ठीक है, अब जो स्पीशीज़ हैं उनके अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं उनमें जो सिमिलैरिटीज़ हैं उसके थ्रू हम कैसे एविडेंस दे सकते हैं एवोल्यूशन का। तो हमारे पास यहाँ पे दो हैं टर्म्स, होमोलॉगी और एनालॉगी। ठीक है, होमोलॉगी की बात करें तो सच ऑर्गन्स विच आर फंक्शनली डिफरेंट, जो फंक्शंस के लिहाज से क्या हैं, डिफरेंट हैं बट जो स्ट्रक्चरली सिमिलर हैं। ठीक है, होमोलॉगी क्या है? ऐसे ऑर्गन्स जो फंक्शनली तो डिफरेंट हैं लेकिन स्ट्रक्चरली क्या हैं, सिमिलर हैं, तो उनको कहते हैं होमोलॉगी। और इसके बरक्स अगर बात करें एनालॉगी की तो सच ऑर्गन्स विच आर फंक्शनली अलाइक, जो फंक्शन के एतबार से तो एक जैसे हैं लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, डिफरेंट है। तो होमोलॉगी में अगर हम बात करें तो इसमें कॉमन एंसेस्टर्स होते हैं। ठीक है, कॉमन एंसेस्टर्स होते हैं और एनालॉगी में कॉमन एंसेस्टर्स नहीं होते। ठीक है, अब अगर हम बात करें होमोलॉगी की एग्जांपल की तो कुछ जो है वो हमारे पास जैसे ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस में आर्म्स हैं। ठीक है, आर्म्स हैं। कैट्स की बात करें तो उसमें 4 लेग्स हैं। व्हेल्स की बात करें तो फ्लिपर्स, और बैट्स में विंग्स हैं। ये जो तमाम अपेंडिजेस हैं, ठीक है, ये तमाम अपेंडिजेस हैं ह्यूमन, कैट, व्हेल और बैट के। इनके फंक्शन डिफरेंट है लेकिन अगर हम इनकी एनाटॉमी को देखें, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो वो उसमें सिमिलैरिटीज़ हैं। ह्यूमन के आर्म्स में, कैट की 4 लेग्स में, व्हेल के फ्लिपर्स, और इसमें हमारे पास जो एनाटॉमी है इनकी उसमें सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या हैं इसके, डिफरेंट हैं। क्योंकि ह्यूमंस के आर्म्स जो हैं वो खाने पीने और काम करने के लिए यूज़ करते हैं। कैट्स जो हैं वो भागने के लिए यूज़ करती हैं, चलने के लिए। और इसी तरह इधर भी डिफरेंट फंक्शंस, विंग्स इनके होते हैं, ये जो है वो उड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, व्हील्स जो हैं वो तैरने के लिए। तो इस तरह से इनके जो है वो फंक्शंस क्या हैं हमारे पास, वो डिफरेंट हैं और स्ट्रक्चर एनाटॉमी जो है वो सेम है। इसी तरह अगर हम बात करें एनालॉगी की तो यहाँ पे जैसे विंग्स ऑफ बैट्स, ठीक है, उसके जो विंग्स हैं, इंसेक्ट के विंग्स हैं, बर्ड्स के विंग्स हैं, तीनों के क्या हैं, विंग्स हैं। तो ये हमारे पास, बट दीज अपेंडेजेस हैव सिमिलर फंक्शंस। अब इनका जो है वो फंक्शनली ये अलाइक हैं लेकिन स्ट्रक्चरली ये डिफरेंट हैं। इनका फंक्शन सबका एक है। इन्होंने क्या किस लिए यूज़ करते हैं, उड़ने के लिए परों को यूज़ करते हैं, और लेकिन इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। यहाँ पे हमने क्या देखा कि स्ट्रक्चर तो सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है, और यहाँ हम देख रहे हैं फंक्शन सेम है लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। ये सारे के सारे जो है वो इनमें विंग्स होते हैं लेकिन जो उनके फंक्शंस हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर हैं, और जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, डिफरेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें कि ये एनाटॉमिकल जो हमारे पास एनाटॉमिकल कंपैरेटिव एनाटॉमी है उसका क्या रिलेशन है एवोल्यूशन के साथ, तो एनाटॉमिकल सिमिलैरिटीज़ प्रोवाइड अनदर सपोर्ट टू एवोल्यूशन। अब ये जो है वो हमें एक और सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, प्रूफ दे रहा है, एविडेंस दे रहा है एवोल्यूशन के बारे में। एग्जाम्प्लिकेशन डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, ये चार्ल्स डार्विन की थ्योरी थी। हमने डिस्कस किया था इसको। डिसेंट्स जो मतलब न्यू आने वाले हैं, ऑफ स्प्रिंग्स हैं, उनमें क्या है, बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशंस हुई हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि
एनाटॉमी के लिहाज से यानी इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो उसमें सिमिलैरिटीज़ मौजूद हैं, ठीक है। तो इस तरह ये जो सिमिलैरिटीज़ हैं ये हमें प्रूव कर देती हैं, एविडेंस देती हैं एवोल्यूशन का, कि जो डिसेंडेंट्स हैं यानी न्यू ऑफस्प्रिंग्स हैं उनमें क्या हुई हैं, मॉडिफिकेशंस हुई हैं। कंपैरेटिव एनाटॉमी सपोर्ट दैट एवोल्यूशन इज़ अ रीमॉडलिंग प्रोसेस। तो इस तरह से जो कंपैरेटिव एनाटॉमी है वो भी जो है वो स्ट्रॉन्ग प्रूफ दे रही है, सपोर्ट कर रही है एवोल्यूशन को, कि किस तरह से हमारे पास जो है वो सिमिलर इंटरनल स्ट्रक्चर्स, सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं स्पीशीज़ के दरमियान, और बाद में जो है वो डिसेंडेंट्स हैं उनमें क्या आ गई हैं, चेंजेस आ गई हैं, मॉडिफिकेशंस आ गई हैं। होप सो आप लोगों को ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा, जिसमें हमने कंपैरेटिव एनाटॉमी के लिहाज से एविडेंस एवोल्यूशन के डिस्कस किए। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।